गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज पर हमारे खास पेशकश। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, जहां पर कल 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग की जाएगी। 2 मई को यहां पर पुनर्मतदान, री-वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने यह बात कही है। डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्र होंगे। इसके अलावा मगराहाट पश्चिम के 11 वोटिंग सेंटर्स पर दोबारा मतदान होगा, क्योंकि इस तरह की शिकायतें आई थी कि वहां पर अनियमितता हुई, ईवीएम में प्रॉब्लम हुई है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा रीपोलिंग होगी। चुनाव आयोग को इसमें गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। 4 मई को नतीजे आएंगे, लेकिन इस बीच कल रीपोलिंग होने जा रही है। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वक्त वही रहेगा। कई पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम में गड़बड़ी थी। एक पोलिंग स्टेशन पर कमल के निशान के सामने सफेद टेप चिपका मिला और इस तरह की बहुत सारी अनियमितताएं देखने को मिली थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने दर्जन भर से ज्यादा वोटिंग सेंटर्स पर दोबारा री-वोटिंग कराने की मांग की है। हालांकि नतीजे 4 मई को ही आएंगे, लेकिन कल जो वोटिंग हो जा रही है उसमें कुल पश्चिम बंगाल में 15 बूथ हैं। 1 दर्जन से ज्यादा बूथों पर कल वोटिंग कराई जाएगी। समय वही रहेगा, सुबह 7 से लेकर शाम 6 बजे तक, और नतीजे 4 मई को ही आएंगे। लेकिन कल री-वोटिंग हो रही है। 15 ऐसे बूथ हैं। डायमंड हार्बर के कई सारे वोटिंग सेंटर्स पर अनियमितता की खबर आई थी। कहीं पर ईवीएम से छेड़छाड़ हुई, कहीं ईवीएम खराब हो गया, कहीं नंबर्स काउंट नहीं बढ़ रहे थे। इसके अलावा एक पोलिंग स्टेशन पर कमल का निशान जो था उसके सामने व्हाइट टेप चिपकाने की शिकायत है, और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सीसीटीवी फुटेज के जरिए भी इलेक्शन कमीशन तमाम चुनावों को मॉनिटर कर रहा था, बहुत करीब से, बहुत करीने से, और उसके बाद ये अनियमितताएं वहां देखने को मिली हैं, जिसके बाद एक बार फिर से 2 मई को री-वोट होगा। और रैनिक दत्ता मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं। रैनिक, अभी जो खबर आ रही, करीब 15 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर री-वोटिंग कल होगी, शेड्यूल्ड हुई है। हालांकि मतदान का समय वही रहेगा, सुबह 7 से शाम 6 बजे तक। एकदम ही देखिए, जैसे इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है कि जो राज्य निर्वाचन कमीशन है उनके तरफ से जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उनके पास जो चिट्ठी भेजा गया था, उस चिट्ठी के मुताबिक पश्चिम मगराहाट विधानसभा क्षेत्र का 11 बूथ और डायमंड हार्बर का जो विधानसभा क्षेत्र है उस जगह का 4 बूथों पर रीपोलिंग होना चाहिए, ऐसा चिट्ठी भेजा गया था। उसके बाद ही जो डिसीजन लिया गया है, इलेक्शन कमीशन के सूत्र के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि ये 15 जगह पर कल सुबह से रीपोलिंग किया जाएगा। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक रीपोलिंग जो है वो होगा। टोटल 15 बूथों पर रीपोलिंग का डिसीजन जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिया गया है। इलेक्शन कमीशन के सूत्र के हवाले से खबर है कि पश्चिम मगराहाट एरिया का टोटल 11 बूथों पर ये रीपोलिंग किया जाएगा। और उसके साथ साथ ही डायमंड हार्बर जो विधानसभा क्षेत्र है, उस डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र का टोटल 4 पोलिंग बूथ पर ये रीपोलिंग का डिसीजन जो है वो लिया गया है। जैसा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है कि सेक्शन 58 क्लॉज 2 के मुताबिक जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, उसके मुताबिक ही ये डिसीजन लिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर्स जो है उनका और ऑब्जर्वर जो था उनका डिसीजन लेने के बाद ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये ऑर्डर जो है वो दिया गया है। जैसे कि कहा जा रहा है कि 142 मोगराहाट पश्चिम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और उसके साथ साथ ही 143 डायमंड हार्बर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में ये रीपोलिंग किया जाएगा। 11 पोलिंग स्टेशन ऑफ 142 मोगराहाट पश्चिम असेंबली और 4 पोलिंग स्टेशन ऑफ 143 डायमंड हार्बर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, ये टोटल 15 बूथों पर रीपोलिंग का डिसीजन जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिया गया है। रैनिक, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आप खबर पर नजर बना करके दोबारा फिर